बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 10 उसके यूनिट 12 का 4 थ्योरम कर रहे हैं और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आए और इसके बाद आपने लिख कर भी देखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली और आज हम चैप्टर नंबर 12 का 4th थ्योरम कर रहे हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए आपके पास कुछ पहले से चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये है कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा ये है कि फर्स्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल से डबल होता है। तो ये चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ऑल फोर इट्स वर्टिसेस lie on a circle or a circle can pass through all its four vertices। क्वाड्रिलेटरल होता है जो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक होता है कि all its four vertices lie on a circle। तो हम ऐसे भी कह लेते हैं a quadrilateral inscribed in a circle is called a cyclic quadrilateral। और इसकी एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये देखिए, ये एंगल 100 का है, ये 80 का, तो इनका सम 180 हो जाएगा। ये 85 का है, ये 95 का है, तो इनका सम भी 180 हो जाएगा। और इसमें हम जो फर्स्ट थ्योरम है वो यूज करेंगे। और फर्स्ट थ्योरम अब तक आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है कॉरस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल से। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको अब पता चल चुका है। तो अब आप थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसको समझें अच्छी तरह से। ये देखें, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें अगर हम इसके एक वर्टेक्स को मूव करें, मसलन हम इसके वर्टेक्स ए को अगर मूव करें सर्कल के ऊपर ही, तो बी और डी के एंगल्स चेंज होते हैं। ए को मूव करने से ए और इसके अपोजिट वर्टेक्स का एंगल चेंज नहीं होगा, तो दूसरे दो जो वर्टिसेस हैं उनके एंगल चेंज होंगे, लेकिन उनका सम 180 ही रहेगा। ये देखिए, उनका सम 180 ही रहता है बी और डी के वर्टिसेस का ए को मूव करने से। ठीक है, और अगर हम बी को सर्कल के ऊपर मूव करें वर्टेक्स को, ठीक है, तो फिर आपके पास ए और सी इनके एंगल्स चेंज होंगे, लेकिन उनका सम 180 ही रहेगा दोनों का। ये देखिए, सम 180 ही रहता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या लेते हैं, या हम कहते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो दोनों तरह से ही ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं थ्योरम नंबर 4 का। तो इसमें आपने प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम 180 होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
और इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल डी और एंगल बी, और हमने प्रूव करना है कि इनका सम 180 है। एंगल ए और एंगल सी भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी 180 होगा, लेकिन हम एक प्रूव कर लेंगे और दूसरे को सिमिलरली लिख लेंगे, ठीक है। तो ये गिवन है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव हमने करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो यहाँ पर टू राइट एंगल्स लिखा हुआ है, टू राइट एंगल्स भी 180 डिग्री ही होता है। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो टू राइट एंगल्स 180 डिग्री के हो जाएंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन है कि हम ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे और ओ को हम सी से भी, और जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने डॉटेड लाइंस में ड्रॉ की है। एंगल्स के नाम हम रख लेंगे ताकि हमें आसानी रहे आगे इसके प्रूफ में। तो इस एंगल को हमने एंगल 1 कह लिया, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है, 5 है और ये एंगल 6 है। तो इस तरह हम एंगल्स के नाम रख लेते हैं ताकि हमें प्रूव करने में आसानी हो। बी और डी एंगल्स का हमने कोई नाम नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल बन रहा है, तो हम इसलिए अगर मेजर एंगल बी कहें या मेजर एंगल डी कहेंगे तो इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ए पर दो एंगल बन रहे थे, ओ पर भी दो और सी पर भी दो एंगल बन रहे थे, इसलिए वहां हमने उनके नाम रख लिए उनको क्लियर करने के लिए उनको कि ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, इस तरह से, ठीक है। तो देखें आप प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम को यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको प्रूफ लिखने में आसानी रहे। आपने इसको देखकर ही प्रूफ लिखना होता है। तो सबसे पहले आपके पास ADC ये एक आर्क है और इसका सेंट्रल एंगल कौन सा है? ये एंगल 2, ठीक है। जिधर आर्क हो उधर ही उसका सेंट्रल एंगल बन रहा होता है। और सरकम एंगल ये एंगल P, ठीक है, उसके सामने। तो हमें पता है कि सेंट्रल एंगल डबल होता है सरकम एंगल से, या दूसरी लफ्जों में कह सकते हैं कि जो सरकम एंगल है वो सेंट्रल एंगल से हाफ होगा। तो यहाँ हम हाफ वाली चीज यूज कर लेंगे कि मेजर एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल 2। ये रीजन, सेंट्रल एंगल डबल होता है तो यानी कि सरकम एंगल हाफ होता है, ठीक है, एक ही बात है। दूसरी तरफ अगर ये आर्क है हमारे पास ABC, तो इसका सेंट्रल एंगल एंगल ये 4 होगा, और इसका सरकम एंगल D हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो एंगल D है ये हाफ होगा मेजर एंगल 4 से। ये सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क इज डबल द सरकम एंगल। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। तो मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D, B और D का जो सम है दैट इज इक्वल टू ये हाफ मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ मेजर ऑफ एंगल 4। अब इसमें 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। और ये 2 और 4 जरा गौर करें, ये पॉइंट के गिर्द पूरा एंगल है, फुल सर्कल। तो ये एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो 360 मतलब 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे टोटल सेंट्रल एंगल की जगह 4 राइट एंगल्स। 2 को जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 2 राइट एंगल्स बनेंगे। तो आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा कि मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D इक्वल टू 2 राइट एंगल, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं B और D, ठीक है। B और D सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ए और सी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम सिमिलरली लिख के इसको लिख देंगे। तो ये था आपका थ्योरम
तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। तो इसको अच्छी तरह से लिखें और इसको लिखकर प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।